इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। आज मैं मौजूद हूँ मीर फ़हीम इकबाल साबिक़ सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान जलालपुर जट्टा शहर की अमन कमेटी के चेयरमैन है मीर साहब। हम मीर साहब से जानेंगे कि शहर में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का क़याम हो रहा है, उस पर मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चेहमे गोइयाँ हो रही हैं। मीर साहब हमें ये बताएं कि इस वक्त जो प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन बन रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले मैं उन्होंने सारे दोस्तों भाइयों की उस काविश को सलाम पेश करना ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਸਨ उस वक्त जिन्हें इस मामले का बेड़ा उठाया और एक अच्छी सोच सोची है कि शहर के मुफाद शहर की प्रॉपर्टी का काम करने वाले इन्वेस्टरों के मुफाद ब्रोकरों के मुफादात को अच्छा फैसला करन, अच्छी एक टीम सामने लिया जी कि उन्होंने मुश्किलात के मसले के हल जिन्होंने। लेकिन होया है कि जिससे स्टार्ट की पहली मीटिंग ही हुई है ना, मैं उस मीटिंग की मौजूद सा और सब तो पहले कुछ बंदे जी खुश हैं गल में देखी ना, हर बंदे ने उत्थे अपनी ज़ात की नफ़ी की। नफ़ी तो मुराद है कोई बंदा सदारत का उम्मीदवार ही नहीं सी। हर बंदे की कोशिश की कि दूसरा बंदा सदर, दूसरा बंदा अहले, दूसरा बंदा अहले। एक बड़ी अच्छी काविश सी। वैसे मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी। वहाँ पे जो फिज़ा थी वो तो ये थी ना कि बगैर किसी इलेक्शन के इस वक्त हमें कोई सदर मुंतखब कर लेना चाहिए, लेकिन आपकी तजवीज़ थी वहाँ पर कि कुछ एक मजलिस आमला बनाई जाए, उस पर सबको रजिस्टर्ड किया जाए। ये मैंने खुद आपने कानून से वहाँ पे सुना है। तो इस वक्त जो फिज़ा बन रही है, आप मजलिस आमला में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन इस वक्त जो मजलिस आमला का वर्क है उस पर आपकी कुछ जानना है, उसके बारे में वो क्या कर रही है? देखिए जी, पहली चीज़ तो ये कि मैं उस मजलिस आमला की तजवीज़ अगर दी है ना तो पिछे एक तजर्बा सी तजर्बा तकरीबन 2000 तो 24 साल का एक तजर्बा जोड़ा मैं चाहना सा कि उस तजर्बे तो दोस्त फायदा उठा। साड़ी कोशिश ये सी कि कोई ना कोई ऐसा अमल सामने आ जाए कि असी शहर के जो मामलात ने अच्छे तरीके मैनेज हो जाए। मजलिस आमला बनाने का जोड़ा मजलिस शूरा बनाने का उस मकसद ये क्यों बिखरे लोगों जो इकट्ठा करना होंगे ना, डिवाइड होए लोग ने, डिवीजन हुई उन्होंने तुसा इकट्ठा करना वो थोड़ी मुश्किलात होंगी, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन मैं ये बावजूद के मुश्किलात वेखते नहीं पे, मेरे नाल मशावरत भी इन्हों की जारी सारी है और बहुत हद तक मैं इन्हों 85% नंबर दे सकना सोच कि बंदे कामयाब जा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार रोक रहा हूँ कि इस वक्त जो है ना एक ग्रुप जो कि उन्होंने इस वक्त मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे देखा है, वैसे अखबारात में देखा है कि उन्होंने तो मतलब है अपना इलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दिया है। तो क्या इस वक्त ये फ़ज़ा बड़ी अजीब सी नहीं बन जाएगी? प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के 2 ग्रुप बन जाएंगे अगर हदाना हास्ता कुछ लोगों ने अपनी मर्जी उस पर थोपी तो? मिर्ज़ा साहब यदा जवाब जरा मुख्तसर है कि अगर तो चाहते तो एक बन सकती है, हूँ भी बन सकती है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਬਣਾ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ? 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੇ। अगर सारे अपना अपना काम पे कर दिए तो मैनू या दूसरे दिन को की तकलीफ हो सकती है। नहीं, लेकिन हमने देखा है ना कि वो आवाज़ भी ये बुलंद कर रहे हैं कि यूनियन प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो है ना वो एक ही होनी चाहिए, यूनिटी में ही पावर है। वो मजलिस आमला गल कर रही है, मजलिस शूरा गल कर रही है। ਜਿਹੜੀ दूसरे पासे गल है ना उत्थे गल नहीं, उत्थे जल्दबाजी के मामला चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इलैक्शन हो जाए, कमीशन मुकर्रर कर दो। पहली बात होंगी है जिन्ना लोगों दे तुसा सरपरस्त बनना है, सदर बनना है, जनरल सैकटरी बनना है, एक तंजीम बनानी है, तुसा एसोसीएशन बनानी है। क्या पिछे पब्लिक पावर है तुहाडे कोल? क्या पिछे तुहाडे कोल वोटर सपोर्टर है ने जिन्ना दी तुसा नुमाइंदगी करनी है? अगर तुहाडे पिछे होणगे तुसी कामयाब हो, अगर तुहाडे पिछे नहीं वो प्रॉपर्टी डीलर तुहाडे पिछे नहीं तो तुसी तो कामयाब नहीं। तुसी हवाई तीर चलाना कोई भी होवे। अब जो सोसाइटियाँ आपने काफ़ी सारी सोसाइटियाँ देखी हैं, मीर साहब यह दसो कि क्या प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने कोई कवानीन मुकर्रर हो चुके ने जिहदी बिना दे उत्ते इलैक्शन हो रहे हैं?
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੜਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸਲੇ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਬॉडी ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, फिर वो बॉडी का काम होता है कि तुसी किस दे तहत इलेक्शन कराना है या इंतखाब करना है। यहाँ पर जो है ना आपका मौक़िफ़ तो चले आ गया है इस पे, जो ब्रोकर हजरात हैं जो ऑफिस जिनके नहीं है, इस पे आपकी क्या राय है? जी ब्रोकर एक ऐसी चीज़ है जिहदा इन्वेस्टर ते डीलर के दरमियान उन्हें एक पुल का किरदार अदा करना होता है। ਉਹਦਾ ਤਫਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਤਫਜ਼, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਡੀਲਰ ਕਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿਣ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਹੈ, एक दूजे नाल वाबस्ता ने, इन्हां दा मुफाद एक है। अच्छा, इस पे मेरा एक सवाल, शायद ये प्रॉपर्टी डीलर से मेरा ज़ाती सा सवाल है, ठीक है? तो जो बंदा इन्वेस्टर है, बैरूने मुल्क बैठा है, वो पाकिस्तान में प्लाट खरीदता है, 5-6 साल बाद वो आता है, उसको पता चलता है कि जी ये तो प्लाट किसी और के नाम है, ये तो इस पे क्या लाए अमल होगा? अब जो बैरूने मुल्क बैठे हुए लोग हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं पाकिस्तान में, जलालपुर जट्टा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? जी इंशाल्लाह। मकसद ये है कि प्रॉपर्टी डीलर जितने भी हैं वो एक सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। उसके हवाले से अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है इसलिए थोड़ी करता है कि मैं पैसे भी दूँ, वो लड़ाई झगड़े खरीदूँ, या मैं कल को ज़मीन में पैसे दे के मेरे नाम ज़मीन ना हो या उसके वालिदा से। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले किए गए हैं कि ऐसी क़यादत सामने लाई जाए जो इन तमाम मामलों को समझे और उसके मुताबिक हर चीज़ का वो तहफ़्फ़ुज़ करे, जिसके साथ ज़्यादती हो सारे उसके साथ खड़े हो, फिर आप कामयाब। मैं इस प्लेटफॉर्म से जो बैरूने मुल्क हमारे साथी बैठे हुए हैं उनको ये दावत दे सकता हूँ कि आप जलालपुर जट्टा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का मुकम्मल साथ दे। इंशाअल्लाह ताला जलालपुर जट्टा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ कि जो लोग हमारे भाई इतनी मेहनत करते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर वो बिज़नेस करते हैं या जॉबें करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे पीछे जो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट वो महफूज रहे। और मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ इस बात का, अगर ये प्रॉपरली अपने मुकाम पे ये एसोसिएशन बन गई तो इंशाअल्लाह ताला सबका तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसके अंदर बाहर इन्वेस्टर का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, लोकल जो डीलर है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ और ब्रोकर का भी। बोलो। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਵਸਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਦਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਨ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਹੋ ਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर तुसी स्टार्ट दे विच सारी उजरत नाल काम करोगे ना तो फिर तरक्की रुक जाती है, कमजोरियां सामने आदियां ने। जे तुसी प्लान करके कोई काम करोगे ना तो मैं तो यकीन दवाना अगर प्लानिंग ना चलोगे तो तुसी कामयाब होगे। अगर दूसरा ग्रुप किसी उजलत की वजह तो इलैक्शन करवा देंदा है तो जी प्रॉपर्टी डीलरस एसोसीएशन के बाकी लोग ने उन्हों का की लाए अमल होएगा? क्या वो दोबारा इलैक्शन करवाएंगे या कि मुज़ाकरात करनगे? तुहाडा की इहदे बारे ख्याल है? तफसील जो मेरे तक गल आई इन्हां ग्रैंड इजलास बुला लिया है, यानी वह दिन मुकर्रर गालबन शायद जुमेरात है या जो भी इन्हां दा टाइम
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਤਖਾਬ ਅਸਲ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਦਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਦਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ बंदा ਉਹਦੀ मुखालफत नहीं कर लगा जब तक कि दूसरा ग्रुप ना आ जाए सामने। ये थे जी हमारे साथ मीर फहीम इकबाल, जिनका कम से कम 24 साल मुख्तलिफ सोसाइटियाँ, मुख्तलिफ एसोसिएट्स के क्लब्स ज्वाइन किए इन्होंने, इनका तजर्बा है। हमने इनसे एक तफसीली गुफ्तगू की है शहरियों के मफाद पे, प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के मफाद पे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है इन्वेस्टर जो कि हमारा बैरून मुल्क बैठा हुआ है। हम इंशाल्लाह इस पे एक तफसीली सेशन करेंगे और हर उस प्रॉपर्टी डीलर का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।